जय सच्चिदानंद। महेशानंद जी, आप त्रिमंत्र बुलाए। नमो वित्रागाय, नमो वितरागाय, नमो अरिहंताणम, नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो आयरियाणम, नमो वत्स्यायाणम, नमो उवज्जायणम, नमो लोये सव साहुणम, नमो लोये सव साउणम, ऐसो पंच नमुक्कारो ऐसो पंच नमस्कारो, तव अपावपणासनो, सव पाप प्रणाशनम, मंगलाणम च सौवेशी, मंगलानम सर्वेशम, पद्मं हवै मंगलम। सर्वम हवै मंगलम। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। लीना बेन, आपको कोई प्रश्न? जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। आपको कोई प्रश्न है? मैं सुनूंगी। कि सत्संग में प्रश्न से शुरुआत करते हैं। महेशानंद जी, डॉक्टर कश्यप जी। सभी को जय सच्चिदानंद। अक्षय जी जय सच्चिदानंद। महेशानंद जी जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद जी अक्षय जी, आप ये पद निकाल सकते हैं, श्रीमंत स्वामी चेतन विहारी CD 91। हाँ, इसमें मैं तब तक शुरू करूं थोड़ा? हाँ हाँ हाँ, शुरू करिए। महेशानंद जी, इसमें लिखा है श्रीमंत स्वामी चेतन विहारी आप छो केवल त्रिलोक उपकारी। ये क्लियर है। फिर आगे का लाइन है, गेराई अग्न आदि आदि व्याधि उपाधि इंद्रिय पांचे था की। तो ये अग्न आंधी किसको बोला है? घेराई अग्न आंधी थोड़ा समझा। प्रज्ञा और अग्ना तो मालूम है ना आपको? ज्ञान की आंधी ऐसा बोलते हैं, अग्न आंधी। हाँ, वो तो अग्ना की आंधी बोलते हैं ना। ऐसे वो जो अज्ञा है ना, हम्म। हाँ हाँ, गहराई अग्ना, अग्नादि आदि व्याधि उपाधि इंद्रिय पांचे थाकी से अल्पायु बाकी। तो उसमें एक, इसमें आपको एक ही समझने का है, गहराई अग्नादि। हाँ, ये और इसका मतलब क्या कहना चाहते हैं, थोड़ा ये पैराग्राफ का अच्छे से बता दीजिए। श्रीमंत स्वामी चेतन विहारी यानी कि वो जीवत है, देह के साथ चेतन, अंदर भगवान है जो आत्मा है और शरीर भी है। तो श्रीमंत स्वामी देहधारी परमात्मा है, वो तो है चेतन विहारी। विहार यानी कि विहार करने वाले, हाँ जी। बराबर, हलते चलते वो शरीर के साथ है। आपत छो केवल त्रिकालोपकारी, त्रणेय लोक ना उपकारी है। त्रण लोक है ना, तो तीनों लोक में उपकारी है। उद्वलोक, अधोलोक, मध्य लोक, तीनों लोक का उपकारी है। त्रिकाल उपकारी मतलब तीनों हाँ, काल उपकारी। तीनों काल, हाँ, तीन काल के उपकारी है। गहराई अग्नादि, अग्नादि आदि व्याधि एक मिनट पूरा पढ़ लेते। गहराई अग्नादि आदि व्याधि उपाधि पंचेंद्रिय, अरे इंद्रिय पांचे थाकी से अल्पायु बाकी। तो वो ये आदि व्याधि उपाधि तो समझ गए आप? हाँ जी। हाँ, इंद्रिय पांचे थाकी, जी।
वो पांचों इंद्रियों थाक के सिर्फ क्या रहता है, पांच इंद्रिय तो समझ में आता है ना आपको। हाँ जी, हाँ जी, हाँ, तो थक के शेषे अल्पायु बाकी, जी, तो बाकी क्या रहता है, आयुष्य कम हो थोड़ा जाता जो बाकी है, है, हाँ, थोड़ा है, अल्पायु यानी कि आयुष्य अभी कितना बहुत बाकी रहा ने, जो शेष रहा। हाँ, 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 शेष यानी कि बाकी जो रहा अल्पायु, जी, शेष से अल्पायु बाकी, शेष यानी कि वो जो बाकी रहा, शेष रहते हैं ना जो हाँ, हाँ, अल्पायु बाकी, अल्पायु आयुष्य बाकी है। जी, जी, तो उनकी ज्ञानाग्नि, वो ये शब्द है ना, जी, वो अग्ना नहीं है, अज्ञान है, अग्न नहीं है। वो तो आपने देखा ना पद में, जी, वो अग्ना और प्रज्ञा इसमें नहीं है, अग्ना। अज्ञान, अज्ञान के लिए बोलते हैं। हाँ, वही मैं, ये शब्द थोड़ा है ना, हम्म, अग्नादि, अग्न, એટલે वो मालूम नहीं पड़ता ये अग्ना, गहराई यानी कि डेप्थ, बराबर। अच्छा, वो उसमें इतना डेप्थ है, गहराई अग्नादि, वो अग्ना, वो ये प्रज्ञा और अग्ना का ये संबंध नहीं है उसमें, लगता है दूसरा कुछ है, वो मालूम नहीं पड़ता है। फिर नीचे ऐसे, का पैराग्राफ में जो है ना, अमी धार छंटकारी, छंटारी, छंटकारी, हाँ, अमीधार छंटारी, छंटारी। हाँ छंटारी, हाँ, शीतल छंटारी, शीतल प्रेम आपदी, प्रेमाब्दी। अनन्य शेमल। शेमल मतलब जो सुरक्षा होता है, शेमल का क्या अर्थ होता है? शेमल समकारी, पढ़ लेते पहले। जी, अमीधार छंटारी, वो अमीधार है ना, वो जी, अमी नहीं होता है भगवान की, हाँ, जो वो अमृत, छंटकार होता है। अमृत होता है। हाँ, वो शीतल प्रेमाब्दी, वो ठंडक देते, हम्म, शीतल प्रेम का ठंडक, हाँ, शीतल प्रेमाब्दी। अनन्य क्षेमल, जी, क्षेमल अनन्य यानी कि अन्य कोई नहीं, उसको अच्छा, अनन्य बोलते। दादा भगवान को कैसे अनन्य, सिमंदर स्वामी को अनन्य बोलते, उसके सिवा कोई नहीं। शेमल का भी अर्थ मालूम नहीं, शेमल पर मैंने ऐसा कुछ। डिक्शनरी में देखा है, हाँ, क्या बोला? शेमल और शेम एक ही है। आप बता सकते हैं वो नहीं नहीं नहीं, शेमल ही मालूम नहीं मुझे। वो और डिक्शनरी में क्या बताते हैं शेमल? शेम का लिखा हुआ, शेमन लिखा है, शेम लिखा है, सुख शांति सलामती मेलवान, अच्छा वेलानुरक्षण, अच्छा अच्छा। अभ्युदय, ये अर्थ लिखे हैं। हाँ, तो उसका क्या है, जो भी शेमल का अर्थ है डिक्शनरी के हिसाब से, कल्याण, वो उसका कल्याण भी लिखा उसके लेवल में दूसरा कोई आ ही नहीं सकता, अनन्य, जो है। मतलब शेमल कि डिक्शन। वो कल्याणकारी, ऐसे सब कुछ समझ में आता है मुझे। कल्याणकारी तो कॉमन ही है। शेमन, शेमन की कल्याण करने वाले की, हमारा हमारा रक्षा करने वाला, ऐसे कुछ समझ। हाँ, वो है। हाँ, जो भी अर्थ होगा, वो जो मुझे मालूम नहीं, तो मैं कैसे बता सकता हूँ। मगर एक शब्द ऐसे ये है कि उस ऐसे अनन्य है वो, जो कल्याणकारी होगा, समोर्थोपकारी, अ, 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 सबसे समोर्थकारी यानी कि समर्थ है, वो ये अक्षय जी, आप परोपकार करने में इसको नोट समर्थ कर है। लेंगे, जो अगर आपको ये इसका मतलब जो है वो दीपक आनंद पूछ जी, लेना आप, दीपक आनंद जब आवे ने, तब वो शेमल, नोट कर लो ना आप। आपको आपको आपने सुना है कभी ये शेमल वर्ड? नहीं नहीं, मैंने तो, मेरा तो गुजराती एबीसीडी जैसा है। अच्छा, ठीक है। वो इंग्लिश मीडियम में पढ़ा है। हाँ, नहीं हाँ, तो लेकिन हाँ, ठीक वो है, तो अक्षय पूछ वो लेगा। नोट कर लेते हैं, दीपक। हाँ, पर ये पद में थोड़ा ऐसा भी मालूम पड़ता है कि जब हम सुनते हैं ना पद, हाँ, ये जो राग के साथ गाते हैं, तो सुनते तो थोड़ा अंदर से ही थोड़ा लाइट हो जाता है, ऐसा मालूम पड़ता है महेश आनंद जी। बराबर बराबर। ना, ठीक है। उनका क्या पैसिफिक शेमल का शब्द चाहिए उनको, हाँ अनन्य में समझ, समर्थ उपकारी में बताया।
मैं तो उनको बहुत पहले से बताता हूँ। सामान्य अर्थ जो अलंकारी भाषा में कभी आज लिखा है, तो कभी दीपकानंद क्या डिक्शनरी निकाल के वो कंपेयर करते हैं, अच्छी बात है। मगर कविराज और दादा ने क्या बताया कि सामान्य भाव से, ये कश्यप भाई को तो बहुत बार बताया भी है कि आप पढ़ते रहो, हम भी पढ़ते रहते हैं पद, उसका अर्थ उसका डेप्थ में मत जाओ। ये तो अलंकारी भाषा लिखा है भगवान के लिए, ऐसा ऐसे शब्द अलंकारी यूज करते हैं। एक्चुअली ये हमारे पढ़ाई में आता नहीं है शब्द, और किसी में और ऐसे शब्द जल्दी पकड़ नहीं पड़ते उनका। जैसे सम समर्थकारी, सबको समर्थन के, सब मास पब्लिक को उपकारी है, ये थोड़ा डिक्शनरी में और सुनने में आता है। बस क्षेमल यानी कि जो एग्जैक्ट अर्थ नहीं है, मगर इतना कह सकते हैं कि ऐसे प्रेम स्वरूप, यानी कि जो कश्यप भाई ने बताया ने, ऐसा भी यानी डिक्शनरी में जो भी अर्थ किए ने, ऐसे वो अन्य कोई होता नहीं है, ऐसे पुरुष शेमल जैसा अन्य कोई होते नहीं है। जो डिक्शनरी में कश्यप भाई ने 1 2 3 अर्थ शेमल का बताया। हाँ, कोई बात नहीं, वो पता चल जाएगा। तो हाँ, वो ओके आपकी ओके भावना होती है ओके, तो वो पता चल जाती है कभी ना कभी। ओके ओके। हाँ, तो ये अच्छा है। फिर मैं आपसे और पूछता हूँ। धन्यवाद। जय सच्चिदानंद। हाँ, जय सच्चिदानंद, जय जय सच्चिदानंद सच्चिदानंद। कश्यप जी। जय सच्चिदानंद महात्माओं, किसी को प्रश्न? जय सच्चिदानंद हेमा मासी। જય સચિદાનંદ મહેશભાઈ, हाँ, जय सच्चिदानंद। ખાલી જય સચિદાનંદ કરવા ફોન કર્યો, 5:30 થયા છે, કોઈ પ્રશ્ન નહોતો એટલે મેં તમારી સાથે વાત કરું. અને ગઈકાલે કમલેશભાઈ આવ્યા હતા મારા ઘરે, અહીંયા 4 દિવસ અહીંયા રહેવાના હતા. અહીંયા મારે ત્યાં નતા રહેવાના, કોઈ તૃપ્તિબેન કરી છે ત્યાં. તો કોઈ જગ્યાએ ગોઠવાતો નતો સત્સંગ, એટલે પછી એમનો ફોન આવ્યો. કારણ કે એમણે તૃપ્તિબેને કઈક કેસેટો બેસેટો જોઈશ ને, તો હેમાબેન આગળ દેખાય, એટલે કે હેમાબેન અહીંયા રહે છે, એટલે મને ફોન આવ્યો. એટલે સવારે શ્વેતાબેન ના ઘરે ગયા અને સાંજે મારા ઘરે આવ્યા હતા. અને પાછા અશોકભાઈ આવ્યા છે. જય સચ્ચિદાનંદ હેમા માસી, આપણે એક પ્રશ્ન મારે જ છે તો પૂછી લઉં, કેમ કે પછી પ્રશ્ન આવી જાય. પૂછી લો. તમારે કાકા પાસે પૂછી લો, કાકા પાસે. હા, મહેશ આનંદજી, મેં 2 દિવસ પહેલા હિન્દી સત્સંગ માટે જ લખેલો, પણ અનુકૂળ નતું આવ્યું. પછી એ દિવસે બેસવામાં પૂછું છું, હાઉ ટુ ડાયજેસ્ટ માન. એટલે અક્ષયને છે ને, એના અનુભવમાં એવું છે કે પાછળ અક્ષયભાઈ પાસ્ટમાં માન મળેલા છે, અને એ માનના સામે એને એવા अक्षय भाई हिंदी में पूछेगी? ओके, हिंदी में पूछेगी। हाँ, तो ऐसे परिणाम भी दिखे है कि अक्षय भाई तो फिर मान का क्या इफेक्ट आता है, क्योंकि जब पचा नहीं सकते हम मान, तो अंदर माननी भीख थाय त्यारे गोठवनी, अंदर जब मान की भीख खड़ी होती है तो क्या उपयोग, क्या गोठवनी कर सकते हैं जिससे कोई बोले अक्षय काका, अक्षय अंकल, अक्षय भाई, तो अंदर जो मान मिल रहा है, बाहर से जो मान मिल रहा है, या तो फिर कोई बार मान का भीख भी खड़ी होती है कि भाई अक्षय भाई बोलेगी यहाँ पे तो अक्षय, यहाँ पे तो मान मिलेगा, तो क्या गोठवनी रख सकते? बराबर। पहले अपने समझने का है, तो दादा भगवान नहीं बोलते थे, कोई अंबालाल भाई बोलते थे, तो कभी कभी क्या उतावड़ में कोई अंबालाल नहीं बोलते थे,
तो ज्ञान के पहले की बात है। तो दादा भगवान को भी ऐसा ही लगता था कि मुझे अंबालाल भाई बोलते ने तो अच्छा लगता है, मगर जब ज्ञान के पहले ऐसा हुआ तो अंबालाल भाई के बदले अंबालाल बोले तो उनका अंदर बहुत खड़ा हो गया ऐसा कि मुझे अंबालाल क्यों बोले। वो अहंकार बोलते थे वो टाइम पे, वो ज्ञान नहीं था ने तब तक। अभी तो अपने ज्ञान प्राप्ति हुई तो ऐसे वो अंबालाल भाई के बदले अंबालाल बोले थे। मेरा मेरा अज्ञानता में मेरा अंदर ऐसे अहंकार खड़ा हो गया, और मान भी साथ में है भाई बोलते तो फिर उन्होंने देखा, ओ हो, अंदर क्या क्या असर होती है। तो आपको भी क्या है, जब अक्षय भाई नहीं बोलते और अक्षय बोलते तो अंदर क्या क्या असर होती है, वो देखने का, जानने का कि अभी भीख है, मान की भीख है। अहंकार तो नहीं बोलते ज्ञान के बाद उसको, वो अहंकार तो मैं ही अक्षय हूँ, मैं नामधारी हूँ, उसको अहंकार बोलते। मगर ये मान की बात आई कि जहाँ वाह वाह होती है, मान मिलता है, वहाँ हमें बहुत अच्छा लगता है। और इतना अच्छा लगता है कि जहाँ मान मिलता है वहाँ हम जाते हैं, और जहाँ अपमान मिलता है वहाँ पाँव नहीं रखते हैं। तो दादा बोलते थे, जहाँ जहाँ अपमान का डर है वही मान का भिखारीपना है। अपमान का जहाँ जहाँ डर लगता है, यानी कि अपमान आवे उसके पहले हमको अच्छा नहीं लगता है, अपमान सहन भी नहीं होता है और अच्छा भी नहीं लगता है। तो मान की भिखारीपना की वृत्ति खड़ी है। तो दादा भगवान तो बोलते थे कि मेरा फ्रेंड ऐसा था, तो मुझे अपमान की जगह दिखाते थे। कोई आदमी अपमान की जगह नहीं दिखाएंगे, अरे अपमान जहाँ मिलेगा ना, वो वहाँ खड़ा भी नहीं रहेगा, ऐसे बोलते थे। तो ये मान अपमान दोनों एक 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 दोनों सिक्के की दोनों बाजू है। यानी कि जहाँ अपमान का डर है वहाँ मान की भिखारीपना खड़ा है। तो अभी ज्ञान के बाद तो जानने का कि किसका अपमान होता है और किसको मान मिलता है। मैं तो शुद्ध आत्मा हूँ, दोनों साइड है। अपने को अपमान पसंद नहीं है, वो किसको पसंद नहीं है, अक्षय को। किसको मान पसंद है, अक्षय को। और मैं दोनों से पर ऐसा शुद्ध आत्मा हूँ। तो अक्षय को मान का भिखारीपना जब खड़ा होता है, मुझे अक्षय भाई क्यों नहीं बोला, अक्षय भाई क्यों नहीं बोला, तो अक्षय भाई को हम ही बोलने का, अक्षय आपका क्या अभी मान बहुत चाहिए, मान का भिखारीपना खड़ा है। और जब अपमान हुआ, अक्षय में कोई भलीवार नहीं है, तो हम अक्षय से बात सेम कर सकते हैं दूसरी तरह से। अक्षय हकीकत में आपका है ही नहीं, कुछ कुछ आता ही नहीं है आपको, और कुछ भलीवार है ही नहीं। कोई सामने बोलते है कि कुछ भलीवार नहीं है, तो देखो भलीवार कुछ नहीं होगा तो ही बोलते हैं ना। तो अपने सामने से अक्षय को बोलने का, वो बोलते हैं तो हम भी बोलते हैं अक्षय को कुछ भलीवार नहीं है। तो दोनों साइड हम पर है अक्षय से, अक्षय का मान से और अक्षय का अपमान से, दोनों से पर ऐसा हम शुद्ध आत्मा है। तो मान को भी निकालने का है, और मान की भिक को निकालने का है, और अपमान का डर को भी निकालने का है हमें। तो जहां जहां जो जगह पे ये मान अपमान खड़ा होता है, तो उसको पहले जानने का, और उसमें अक्षय को क्या असर होती है। मान में वो एलिवेट होता है, और अपमान में वो
डाउन जाता है, यानी कि डिप्रेशन होता है। एलिवेट ऊपर नीचे, डिप्रेशन, एलिवेट और नीचे गिरता है। दोनों हमें तो शुद्धात्मा में रह के दोनों साइड को पहचानने का है, प्रकृति को पहचानने का है। ये प्रकृति कैसी लेके आई है, इमोशनल लेके आई है, और वो संकोच जाती है, वो डिप्रेशन वाली संकोचपना की प्रकृति लेके आई है। तो दादा भगवान ने बोला कि दोनों को पहचाने का, और भिखारीपना, मान की भिखारीपना की वृत्ति अभी है, तो उसका प्रतिक्रमण करके उसको अभी ये भिखारीपना, मान का वो भिखारीपना निकल जाना चाहिए। ऐसे है दादा भगवान, मुझे ऐसी शक्ति दो कि मुझे अभी इसका मान की भीख चाहिए नहीं, और उसके लिए मैं आपके पास शक्ति मांगता हूँ, मेरा भिखारीपना निकल जावे। और ये रोग है मान का, और वो मान मिलने के लिए हम जो भी तरीके से ढूंढते हैं, वो अपनी जो भीख मांगते हैं, ढूंढना એટલે भीख मांगना, वो मेरी नबड़ाई है, वीकनेस है। बराबर है कि बराबर। जहां जहां मान की भीख है, वहां ही अपमान का डर है। मान का भिखारीपना निकल गया ने, तो फिर अपमान का डर निकल जाएगा। वो बहुत बड़ी बात है। अपमान का डर क्यों लगता है? मान का भिखारीपना है, वो सेंटर पॉइंट है। तो जानने का दोनों को, और प्रतिक्रमण करने का, और दादा के पास शक्ति मांगने का, मेरा भिखारीपना चला जावे। ओके। हाँ, तो अंदर जो भी खड़ा होता है अक्षय को, वो हम देखते हैं। तो वो प्रकृति हमने देखी और उसका प्रतिक्रमण किया। अब वापस खड़ा हो जाता है, तो हम क्या बोल सकते हैं, माल खाली नहीं हुआ या फिर पक्का निश्चय नहीं हुआ? એટલે अंदर जो अपने तो जहां जहां खड़ा होता है, जो जो संजोगों में, तब जानने का ये अंदर अपनी प्रकृति में अभी ये माल पड़ा है, नबड़ई पड़ी है, अपना पूरी नबड़ई निकल नहीं गई है। मान का भिखारीपना की नबड़ई पड़ी। जब ये संजोग आता है, तो हमें मालूम पड़ता है कि ये मिस्टेक है, ये मिस्टेक है, अभी पड़ी है, पड़ी है। तो प्रतिक्रमण करके मेरे को है दादा भगवान, मेरा भिखारीपना जैसे मान का लालच है, वो निकल जाए, ऐसी मुझे शक्ति। तो 100 बार आया तो 100 बार प्रतिक्रमण करने का, या आया ने, खड़ा हुआ ने, तो वो एग्जिस्टन है उनका। नहीं तो याद भी नहीं आएगा, नहीं तो ये खड़ा भी नहीं होगा कि मुझे मान मिले, मान मिले। मान का भिखारीपना जब तक वो एग्जैक्ट तो क्या है, उसके बाद तो आपको मान मिले ने, वो भी नहीं पोसावे, ऐसा हो जाएगा कि मुझे नहीं चाहिए। ज्यादा तारीफ कोई करेगा आपकी, तो आपको संकोचित हो जाएगी। डिप्रेस नहीं, संकोचित એટલે यानी कि क्या, मुझे नहीं चाहिए। आपकी गुफा में चले जाएंगे, शुद्धात्मा में चले जाएंगे, और वो बोधरेशन लगेगा आपको, ज्यादा मान मिलेगा तो। उसकी ऑपोजिट साइड है, वो तो अपने लालच है ना अंदर, तो मुझे चाहिए, भिखारीपना है ना, इसलिए वो धीरे धीरे भिखारीपना समझदारी से, प्रतिक्रमण से निकल जाएगा। और उसका रिजल्ट क्या आएगा मालूम पड़ेगा। जब मान आएगा तो उधर से आप हट जाएंगे, और अंदर से संकुचित हो जाएंगे। नहीं 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 नहीं, बहुत हो गया, बहुत हो गया। कोई आपको पाँव पड़ेगे तो फिर हम करते ना, बस ऊपर से जैसे चयन करो। दादा भगवान ने ऐसा ही बोला है, तो पाँव मत पड़ो। फिर भिखारीपना खड़ा हो जाता है, पाँव पड़ने देते ना। इस तरह से आप ज्यादा वाह वाह होती है तो नहीं नहीं, बहुत बहुत हो गया, बहुत हो गया। अंदर से होना चाहिए, बाहर से तो बराबर है।
बार से पहले एक बार होना चाहिए बस। ओके, इट्स ओके। अभी तो क्या है, जहां जहां मुझे मान मिले, मेरी वाह वाह हो ना, वो जगह हम ढूंढते हैं। वो जगह ढूंढने की पहला बंद हो जाएगी, अंदर से बंद हो जाएगी, फिर बाहर से बंद होगी। एक से जैसे समझदारी प्रतिक्रमण करते, तो वो खाली समझ लेना है कि ये मान है ने, उससे मेरा मान की ग्रंथि, मान की गांठ, हे दादा भगवान पहले दिखाई देनी चाहिए। दिखाई देने के बाद उसको समझना है, ये मोक्ष मार्ग के लिए ये मान का भिखारीपना बहुत अवरोध रूप है, अवरोध रूप है, ऑब्स्टेकल है। ते मेरी नबड़ाई हे दादा भगवान दूर हो जावे, ऐसी मुझे शक्ति दो। और जहां जहां मान की भिखारीपना की प्रैक्टिस थी पहले, उसका सबका प्रतिक्रमण करते हम, जैसे जैसे दिखाई देंगे प्रसंग। बस दो ही इलाज है, समझने का, प्रतिक्रमण करने का और दादा से शक्ति मांगने का। बराबर है। हाँ, आगे महात्माओं कोई प्रश्न? जय सच्चिदानंद महेशान जी। हाँ बोलिए। अभी प्रतिक्रमण अ, और स्वामी चल रहा है 9 कलम का। हाँ, तो आप कैसे गठन करता है, उसका मीनिंग क्या होता है, जगत कल्याण करने का, और आप कैसे करते हैं एवरीडे लाइफ में, जरा बताइए। तो दादा भगवान ने पहले तो बोला कि 9 कलम में 9वीं कलम, हे दादा भगवान ये जगत कल्याण करने में निमित्त बनने की हमें परम शक्ति दो, शक्ति दो, शक्ति दो। तो सिद्धांत क्या है, ये आज्ञा का पालन किया 9 कलम का, बोलने का 3 बार दिन में। मगर दादा भगवान ये 9 कलम की 9वीं कलम में स्पेसिफिक क्या बताना चाहते हैं कि आप ऐसे कल्याण स्वरूप हो जाओ, पूरा कल्याण स्वरूप। यानी कि आपका क्रोध, मान, माया, लोभ, राग, द्वेष, विषय, जो भी डिस्चार्ज में जो भी है नबड़ैया, वीकनेस, वो सब ये कल्याण स्वरूप होने में अवरोध रूप है, ऑब्स्टेकल है। तो जब तक हम हमारी कचा से नबड़ाइए, वीकनेस, हम वो पुरुषार्थ से, प्रतिक्रमण से, सामायिक से वो दिखेगे नहीं, उसका निर्मूल नहीं करेंगे वो ग्रंथियों को, तब तक हम कल्याण स्वरूप होगे नहीं। हाँ जरूर हम भावना करते जगत कल्याण स्वरूप के निमित्त बनने की, तो निमित्त बनने की भावना करते, मगर हम हमारे पुरुषार्थ में जब तक कच्चे पड़ जाते, और वो पुरुषार्थ दादा भगवान ने प्योरिटी का पुरुषार्थ बताया, 5 आज्ञा क्या पुरुषार्थ बताया, और सभी वीकनेस को निर्मूल करने का सामायिक प्रतिक्रमण का पुरुषार्थ बताया। तो ये दिन रोज, दिन प्रतिदिन ये हमारा पुरुषार्थ में पक्के रहेंगे और पुरुषार्थ की श्रेणी में आगे बढ़ेंगे, तो हम खुद कल्याण स्वरूप में निमित्त बनेंगे। वो दादा भगवान कहना चाहते थे, वो जगत कल्याण के निमित्त बनो, निमित्त बनने की शक्ति दो। हम जरूर दादा भगवान के पास ही मांगते कि आप कल्याण स्वरूप हुए। कैसे हुए? कि प्योरिटी का मार्ग से। कितने अवतार ये प्योरिटी के लिए उन्होंने निकाले। तो मन वचन का है कि प्योरिटी के लिए कितने भव निकाले, खुद कल्याण स्वरूप हुए। और दादा भगवान बोलते थे ने, खाली दर्शन मात्र से, हमारा मुक्त हास्य से, हमारी वाणी से
हमारा एक परछाया यानी कि शेड, उससे कल्याण हो जाएगा। पीठ का दर्शन करो तो ही बैक, पीठ यानी कि बैक, बैक से भी दर्शन करो, पीछे का भाग। तो एक एक अंग उपांग में इतनी प्योरिटी है, इतनी प्योरिटी है। तो खाली ये दादा भगवान ऐसे बोलते थे, इनका ये यश नाम कर्म, इनकी प्योरिटी का। અને अभी तो दादा भगवान का जो ऐश्वर्य प्रकट हुआ, दादा भगवान का असीम जय जयकार। जिसने दादा भगवान को भी देखा भी नहीं है, वो भी बोलेंगे दादा भगवान का असीम जय जयकार, तो भी इतना कल्याण हो जाएगा। जगत कल्याण बोलते हैं ना, तो दादा भगवान लास्ट में यह असीम जय जयकार की स्वरूप कीर्तन भक्ति रख के क्यों गए? क्योंकि उससे कल्याण हो जाएगा, जगत कल्याण के निमित्त बनेंगे। ऐसी ऐसी दादा की इतनी सभी बातें सुनी है, अनुभव में आई है। कल्याण स्वरूप पूरे ब्रह्मांड में उसका स्पंदन पहुंचेगा, असीम जय जय जयकार का। देव गति में भी ये दादा भगवान का असीम जयकार गुंजन होता है। तो कल्याण स्वरूप जो दादा भगवान की निमित्त बनने की बात है, बहुत बड़ी बात है। और इतना सब लोग निमित्त बनने के लिए भावना भी करते हैं और भावना सफल भी होती है। ते जगत कल्याण के बड़े निमित्त दादा भगवान खुद बोलते थे, हम तो बने हैं। हमारा हाथ से जो लोग ज्ञान की प्राप्ति की है, वो भी सब महात्मा हो, कल्याण स्वरूप संपितधारी महात्मा, उसमें आप तो पुत्र भी आ गए। तो और जिसने दादा भगवान को देखा भी नहीं, वो भी दादा दादा करते हैं, असीम जयकार बोलते हैं। वो क्या बताते, उनको भी ये कल्याण स्वरूप का निमित्त बनने का और ये सब विधि करते हैं। तो उसमें सब आ जाता है, कल्याण करने की शक्ति दो। और जगत कल्याण दादा भगवान खुद बताते गए, आधा विश्व का कल्याण हमारे हाथ से, यानी कि हमारा यश नाम कर्म से, और आधा जग विश्व का कल्याण हमारा फॉलोवर्स से होगा। ऐसे कल्याणकारी पुरुष अक्रम विज्ञानी न भूतो न भविष्यति, ऐसे हो गए और उनके महात्मा भी हो गए। तो अभी कल्याण का यज्ञ में हम वही बहते पानी में हम कल्याण स्वरूप की भावना कर सकते हैं, जरूर सब लोग कर सकते हैं। ये प्योरिटी का मार्ग है। तो दादा भगवान बहुत बार बोलते थे, कल्याण स्वरूप में अपना खुद का प्योरिटी, चारित्र और अपनी नियत बहुत बड़ा प्रिंसिपल है। तो किसी को हमारे निमित्त से कुछ भी दुख न हो, वो तो सबसे बड़ी प्योरिटी है। और किसी का महणहक का ऐसा है, विषय है, और कोई भी बाबत में मान है, वो सब ग्रंथियां सब प्योर हम हो जाए मन वचन काया से, तो सबसे बड़ा जगत कल्याण का यज्ञ में हम ऐसे ही भावना हमारी दादा भगवान की कृपा से, दादा भगवान का भक्ति से, कविराज का पदों से और सभी महात्मा का आशीर्वाद से ये पथ में जगत कल्याण करने में हम अवश्य निमित्त बनेंगे बनेंगे बनेंगे। बराबर है? हाँ बोलिए दादा। भाई सर। और आगे करदनी दादा, कोई प्रश्न था? हम सेवा करते हैं, हम सेवा करते हैं, संघ की सब सेवा करते हैं, तो वो जगत कल्याण में आता है? हाँ, अले महात्मा की संघ की सेवा के सब कुछ, जैसे कोई पुस्तक छपाते हैं दादा की वाणी का,
वो ज्ञान दान बोलते। ऐसी जगत कल्याण की सभी प्रवृत्ति, कोई खाने का पीरसना, वो होता है सेवा, पीरसते हैं, खाना पीरसते हैं। ऐसी कोई महात्मा की जो भी अगुवड़ है उसको गाइड करते हैं, किस तरह से उनको कम से कम वो ऑब्स्टेकल न हो और हाँ किस तरह से महात्मा को सुविधा मिले अच्छी तरह से, उसको सब सेवा को, ये जगत कल्याण के यज्ञ में वो सबसे बड़ा कल्याण है। महात्मा की सेवा, महात्मा को खाना खिलाना, और दादा भगवान बहुत तारीफ करते थे कि एक 100 ब्राह्मण को खाना खिलाते और एक महात्मा को खाना खिलाते, वो 100 ब्राह्मण को खाना खिलाया, इतना फल मिलेगा। क्योंकि महात्मा को क्या है, कुछ चाहिए नहीं उनको, तो वही दादा भगवान का अक्षम विज्ञान शुद्धात्मा जो प्राप्त हुआ, उसकी लगन उसको लगी है कि मैं शुद्धात्मा, वही परमात्मा है, और शुद्धात्मा का सुख के अलावा मुझे कोई और सुख चाहिए नहीं। तो वे बोलते हैं ना, हाँ तो ये महात्मा का संकितधारी महात्मा है। तो ये महात्मा सब कुछ मिलेंगे, ऐसे दादा भगवान के महात्मा नहीं मिलेंगे। इसलिए वो दादा भगवान की महात्मा की सेवा है ना, वो अनन्य है, यानी कि उसकी तुलना कर किस तरह से हम कर नहीं सकते। बहुत बड़ी बात है, महात्मा की सेवा की बात है। हाँ इसलिए सेवा हाँ तो उसमें अपना अहंकार भी मायल हो जाता है, और ये सब अपनी प्रकृति को सबसे बड़ा फायदा होता है। सेवा धर्म से हमें प्रकृति भी फीकी पड़ जाती है, जो अंदर है ना, मैं कुछ हूँ, जो अक्कड़ अहम होता है ना, वो भी हाँ दादा की कृपा से सब ठंडा पड़ जाता है। अब आगे ऐसा पूछना है कि प्योरिटी तो हुई नहीं अभी, तो ये सेवा करते हैं तो क्या उपयोग रखे, प्योरिटी तो हुई नहीं। हाँ, मगर वो प्योरिटी होने का एक निमित्त है सेवा। और सेवा में ध्यान क्या रखना है, तो सेवा करते तो हमारा स्वार्थ नहीं होना चाहिए, यानी कि मेरा मान बढ़े, मुझे कुछ सेवा में मैं करूँ तो मैं बहुत आगे आ जाऊँ और मेरा वाह वाह हो, और वो मान की बात हुई। फिर मेरा सेवा में कमीशन मैं निकाल दूँ, वो भी नहीं होना चाहिए कि चलो मैं सेवा करता हूँ तो मेरा भी कमीशन रूपी कुछ मेरा वो सुविधा और फैसिलिटी, मेरे को अच्छी अच्छी फैसिलिटी मिले। मुझे सेवा करता हूँ तो मुझे पहले खाना मिले, पहले मुझे सोना मिले। और सेवार्थी क्या होते हैं, वो लास्ट में खाना खाते, लास्ट में सोते। और मैं मेरी सुविधा का कैप्चर कर लूँ, मैं पहले गोठवण कर दूँ, वो सेवा में वो लास्ट में होता है। तो सेवा में तो बहुत स्वार्थ, सबसे बड़ा स्वार्थ वृत्ति न आ जावे, वो मेन, वो सेवा में ध्यान रखना पड़ता है। सेवा सेवा करने को सेव्य भाव खड़ा होता है, वो बात की बात है। मगर हमें तो ऐसा ही रखना कि मेरे को सेव्य भाव, यानी कि मेरी वाह वाह हुए, मेरे को सब लोग मेरी सेवा करे, ऐसी वृत्ति भी हमें नहीं रखने की। मैं सबकी सेवा करता हूँ तो मेरी भी लोग करे, ऐसा अंदर भाव नहीं उठना चाहिए। यानी कि सेवा में दोनों बाजू है, फायदा भी हाँ उतना है और वो लॉस भी कुछ, अंदर की अच्छी वृत्ति नहीं होती है, कोई लालच खड़ी होती है, तो एक डेंजर पॉइंट भी है। देख लेंगे अपनी वीकनेस, सेवा में क्या क्या उठती है, वीकनेस क्या आती है। हाँ बाकी तो सेवा तो वो महात्मा और संघ की सेवा, उसमें तो दादा बहुत अप्रिशिएट करते थे
कि हमारे ऐसे ऐसे महात्मा चाहिए कि खुद का नहीं देखे, दूसरे का देखे, महात्मा का देखे और संघ का देखे। वो तो बहुत बड़ी बात है। निस्वार्थ भाव आ जाता है उसमें, स्वार्थ वृत्ति नहीं आवे उसमें, वही सबसे बड़ी बात है। और आगे प्रश्न है तो आगे प्रश्न लेते हैं। लो लो लो। डॉक्टर कश्यप जी। हाँ जी, ये दादाजी ने कहा है कि जो मन है वो नाव की तरह है जो मोक्ष की तरफ ले जाता है, वो थोड़ा समझाइए। मान मान ये मन मन। मन 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 हाँ ओ हाँ। मन जो है वो उन्होंने बोला है एक नाव की तरह नावड़ू है, वो जो मोक्ष को ले जाता है, थोड़ा वो समझाए। हाँ बहुत बड़ी बात है यार। ये नाव तो आपको मालूम पड़ गया है ना, हाँ हाँ तो तराती भी है और हाँ डुबाती भी, हाँ तो पक्का है ना, हाँ वो साधन तो है ना। हाँ, वो थोड़ा समझाइए कैसे मोक्ष की तरफ ले जाती है। हाँ वो साधन तो है ना, हाँ। तो इसलिए मन भी अपना वो साधन है। हम्म अगर वो नाव नहीं होती हम्म तो हम इस पार से वो उस पार तो जा नहीं सकते है ना, हम्म। तो नाव की तो जरूरत है ना। इस तरह से मन की भी जरूरत है। मतलब नाव की कंपेयर जरूरत है करते वो हैं। तो समझ में हाँ आता है, हाँ लेकिन हाँ वही वही कंपेयर कराता हूँ। मन की कैसे जरूरत है हाँ वो। तो मन से तो मेरे मन से तो हम दादा भगवान का, आप ये कश्यप भाई का मन से तो ये दादा भगवान का ज्ञान अप्लाई करते हैं ना हम। अगर मन नहीं होगा तो कैसे 5 आज्ञा पालेंगे आप। ये मन है, अच्छा साधन है। अच्छा, वो मतलब ज्ञाता दृष्टा बनने का जो है, मतलब वो बनने का जो है अगर गे होगा तो ज्ञाता दृश्य होगा तो दृष्टा, ऐसा बोलते हैं हम। नहीं, ज्ञाता दृष्टा बात अलग है और मन अलग है। हाँ मन को हम जो देखते हैं ने, हमारे मन को, अंतस्करण को हाँ हम जानते हैं मन किस तरह जा रहा है, हाँ अच्छी बाबत में जा रहा है कि बुरी बाबत में जा रहा है। तो उसको हम जानने वाला और देखने वाला ज्ञाता दृष्टा स्वभाव वाला है। इस तरह से ज्ञाता दृष्टा एप्लीकेशन होता है। आखा मन बुद्धि चित्त अहंकार का अंतःकरण का कश्यप भाई का जो पार्ट है, पहले ज्ञाता दृष्टा और ये मन को मिक्स मत करो, अच्छा दोनों चीज अलग है। हाँ पहले मन की बात पूछ से तो मन का पूरा करो, अच्छा, और मन की ज्ञाता बात, दृष्टा बीच में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। मन मगर की बात। मन का दृश्य को, मन का जो विचार होगा, हम उसको देखते हैं, वो दृश्य बोलते हैं। और मन क्या विचार में क्या करना चाहते हैं, वो उसको दृश्य को जानने वाला दृष्टा, वो ज्ञेय को जानने वाला ज्ञाता। यानी कि वो विचार में क्या क्या करने का वो सोचता है, और वो हम उसको ज्ञाता दृष्टा स्वभाव से जानते हैं और देखते हैं। विचार को सुपरफ्लुअस देखा और जाना। तो आपने बोला कि ओहो अगर कश्यप भाई, अगर मन नहीं होगा तो 5 आज्ञा कैसे पालेंगे, थोड़ा सा ये बताइए, समझाइए कैसे। हाँ तो ये अंतःकरण का जो भाग है, तो आप 5 आज्ञा कश्यप भाई पालन करते हैं। तो कश्यप भाई यानी कि क्या क्या मन बुद्धि चित्त अहंकार, हाँ वो कश्यप भाई जो बाहर है ने, वो तो खाली मंगड़ियो बोलते हैं। वो हूँ भाव और मंगड़ियो नहीं, 3 चीज आते हैं। तो बाहर जो स्थूल भाग है कश्यप भाई का, वो आज्ञा नहीं पालते। हमारा जो अंतस्करण का भाग है, उससे हम ये आज्ञा का फंक्शन होता है। जब हमको फंक्शन मतलब शुद्धात्मा देखना है, उसमें मन कैसे हेल्प करता है। हाँ तो शुद्धात्मा देखना है तो आप कश्यप भाई को बोलेगे ने, हाँ कश्यप भाई का मन को नहीं बोलेगे कि अभी ये विचार बंद करो, ये बुद्धि को बोलेगे, चित्त को बोलेगे। आज्ञा तो हम
कहते ने कश्यप भाई को पालन कराते हैं, फाइल नंबर 1 के पास वो खुद उनको तो अज्ञान दशा में है। कश्यप भाई हम ज्ञानी हुए, ज्ञानी बाबा हुए, हाँ, और कश्यप भाई अज्ञानी बाबा है। तो अच्छा, कश्यप भाई को मालूम नहीं है शुद्धात्मा देखने का। तो अभी पुरुषार्थ की डोरी लगाम हमारे हाथ में आई है। ज्ञानी बाबा यानी कि प्रज्ञा पक्ष वाला, तो वो कश्यप भाई से अलग है, अच्छा, और शुद्धात्मा तो उनकी जगह पे है। तो ये बीच वाला जो इंटरिम गवर्नमेंट बोलते हैं, ज्ञानी बाबा का भाग है, प्रज्ञा पक्ष वाला का भाग है। वो मन को बताते, बताते हैं, बुद्धि को बताते, चित्त को बताते, और वो मन बुद्धि चित्त और डिस्चार्ज अहंकार, वो कश्यप भाई का मेन भाग है सभी फंक्शन वृत्ति करने के लिए। बताते जो आप बता व्यव- रहे हैं, आपने जो बोला है कि बताते हैं, तो जो देखभाल वो शब्द आता डायरेक्ट करते, डायरेक्शन देते, बताते हैं ना कि देख देख डायरेक्शन देना है। देखभाल, वही वही उसका अर्थ होता है, देखभाल वही एक ही वही अर्थ होता है। वो देखभाल यानी कि वो उसका कश्यप भाई का देखभाल करने की जो आता है ना विधि में, मुझे देखभाल करने की शक्ति दो। यानी कि कश्यप भाई अभी क्या करते, उसको खाना भूख लगी, सोने का है, भूख लगता है, अभी उनकी क्या प्रवृत्ति, उसकी देखभाल यानी कि बराबर आज्ञा का पालन करता है। ये लोपड़ चोपड़ में तीसरी वो निंदा कुटली के और कुछ कुशन की डायरेक्शन में चला जाता है। तो उसका सभी देखभाल, हे दादा भगवान ये इनकी देखभाल करने की शक्ति मुझे प्राप्त दो। એટલે वो अलग भाग है, उसको हम अच्छी तरह से केयर करें। देखभाल यानी कि केयर करने का, केयर कर, समझ में आया? जैसे डॉक्टर पेशेंट की केयर करते हैं ना, इसलिए ये पेशेंट है कश्यप भाई। कश्यप भाई का मन बुद्धि चित्त, वो जो इंट्रीम अंतस्करण उनका जो है, बाह्यकरण और अंतस्करण। तो अभी हम ज्ञानी हो गए, कश्यप भाई अज्ञानी है। तो कश्यप भाई का सभी तरह से देखभाल करने ये मेरी फर्ज है। अच्छा, समझ में आया। ठीक है जी, धन्यवाद। जय सच्चिदानंद। हेलो, फोन आया था, कट हो गया, कोई दिक्कत नहीं, आवाज आएगा। हेलो, जय सच्चिदानंद। जय हाँ, सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद, सभी महात्माओं को जय सच्चिदानंद। महेश आनंद जी, जब सब कुछ व्यवस्थित का ही ज्ञान है, सब हाँ। खेल बना हुआ है पहले से ही, तो हम ये शक्तियां क्यों मांगते हैं? ये प्रार्थना, ये विधियां जो करते हैं, वो किस भाग में जाता है? हाँ, एक मिनट, हाँ क्या जी, सत्संग चालू છે, सत्संग चालू છે। हाँ 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 जी, हाँ, तो हाँ, आपका वो तो फोन आया था, जवाब दे दिया। हाँ, तो सब विधिया और सब है ने, तो दादा जी, भगवान ने क्या बताया, सब कुछ व्यवस्थित है, मगर कब? जी, होने के बाद। जी। बट सब उसके प्रारंभ पूरा बना पड़ा है, खेल पूरा बना पड़ा है। सिर्फ हमें ज्ञाता दृष्टा पद में आना है, कुछ और करना नहीं है। तो बस 5 आ गया और ज्ञाता दृष्टा में रहना है, तो फिर विधियां कहाँ आती है? बस यही प्रश्न था। हाँ, बोलिए। क्या आती है? ये विधियां और ये विधि, शक्तियां मांगना दादा भगवान से। हाँ, तो वो क्या है, जी, अपने दादा भगवान ने जो ज्ञान दिया है, जी, बराबर है, जी, वो क्या है, कृपा से आया, जी, कृपा से, हाँ जी, अपनी मेहनत से नहीं आया। बराबर। हाँ, और वो क्रमिक मार्ग में क्या होता है कि ये कर 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 करके वो अच्छा करने का, बुरा छोड़ने का, अच्छा हम्म, करने का, वो हम्म, तो उससे अहंकार शुद्ध होता है। ओके, लास्ट में अहंकार की शुद्धिकरण होती है, और वही अहंकार की शुद्धिकरण यानी कि मैं शुद्धात्मा हूँ, वो अपने को रियलाइज होता है लास्ट में। ओके, और जी, इसमें दादा भगवान की कृपा से पहले हुआ, जी, मैं शुद्धात्मा हूँ, और पूरा जी, माल कचरा जो भी बोलो, जी, वो अपने पूर्व अवतार का जो कर्म का फल देने का
वो संजोग सन्मुख आएगा, तो जी कौन सा फल आएगा, कौन सा हम्म, कर्म हमने किया है पिछले भाव में, जी उसके हिसाब से व्यवस्थित शक्ति आपको फल देती है। वो तो सही है ना बात। जी जी तो कौन सा कर्म हमने किया है, जी वो तो फल देने के लिए द्रव्य क्षेत्र काल भाव जो इकट्ठा होगा, तब वो कर्म फल तो आएगा ना मेरा, जी कि नहीं आएगा। जरूर आएगा, हाँ आ ही रहा है। हाँ, तो उसके लिए सब ये विधि करेंगे हम, दादा की आज्ञा पालेंगे और दादा जी ने जो बताया रास्ता पर हम चलेंगे, तो कर्म का फल तो आने वाला है। वो टाइम के जी हमारे को अंदर सुख शाता और ज्ञान की क्रिया का स्थिरता ज्यादा रहेगी, अच्छा, हम हिल मतलब नहीं ज्यादा जाएंगे। भासेमन परिमाण नहीं होगा, लाइक भासेगा नहीं ऐसे ना। नहीं, क्या बताए? हाँ, मतलब भासेगा नहीं, हम लोग को भासेमान परिमाण नहीं, वो नहीं होगा इतना ना। ऐसे कि भाष्यमान परिणाम चलो खड़ा भी हो गया, उसकी दिक्कत हाँ नहीं है, मगर जी वैसे संजोग आएंगे तो हमारी जो ये विधि विधान जो दादा की जो असीम जयकार बोलते, विधि करते, 5 आज्ञा पालते, तो हमारा पुरुषार्थ में इतनी पक्काई आ जाएगी जी और हम अपने शुद्धात्मा में स्थिर रह पाएंगे। ओके, और हिलेंगे जब नहीं ज्यादा। हाँ शुद्धात्मा की स्थिरता बढ़ेगी, जी उसमें स्थिरता पाएंगे हम, तो सब हम्म बाहर का ऐसे वावाजोड़ा यानी कि पूर्व कर्म का फल का संजोग व्यवस्थित शक्ति जब लाएगी, तो जी हमारी शुद्धात्मा की सीट हम छोड़ेंगे नहीं, ओके फॉरेन डिपार्टमेंट में हम जाएंगे नहीं, और ओके होम डिपार्टमेंट में हम हमारा सीट पक्का कर लेंगे, जो दादा भगवान ने पक्का किया। जी कभी फॉरेन में डिपार्टमेंट में जाते नहीं थे, ओके और ये अपना होम डिपार्टमेंट ने किया, अपना दरअसल स्वरूप मैं शुद्धात्मा हूँ और जी परम ज्योति स्वरूप सिद्ध हम्म भगवान हूँ। तो जी अंदर की अनंत शक्ति, अनंत ज्ञान, वो की अंदर स्थिरता, और ये अपना खुद का दरअसल स्वरूप में जो प्राप्त हुआ है उसका अनुभव हम्म भी करेंगे हम। कोई भी जी संजोग आएगा तो मैं, मेरा नहीं है, ये पराया है, पार का है, वो मेरा स्वरूप शुद्धात्मा है। और जो भी जी असर होती है वो मुझे नहीं होती है, हम्म वो फॉरेन डिपार्टमेंट में होती है, मन वचन काया फाइल नंबर 1 पड़ोसी में होती है। वो ज्ञान ओके की क्या स्थिरता ऐसे मेरा स्वरूप क्या है और ये पराया क्या है, वो दोनों का डिफाइन करने के लिए ये हम्म विधि है दादा की। और सबसे बड़ा क्या है, ये जी विधि करने से, असीम जयकार बोलने से, दादा ने भगवान ने जो बताया हुआ रास्ता करने से, दादा भगवान की कृपा, जी उनका कहना हमने माना, उन्हें बोला वो हम करेंगे, हम्म, तो उनका दादा भगवान अपने अंदर ही बैठे, तो उनका जी कृपा प्राप्त होगा। ओके। हाँ, वो बहुत बड़ी बात है ना। हाँ, ये तो ऑफ कोर्स बड़ी बात है, अंदर से एक्चुअली प्रकट होता है। कोई भी हाँ दुविधा आ रही है, जैसे आज सवेरे से दुविधा, मतलब कल से चल रही है, हाँ 5 दुविधा आ रही हैं, तो हाँ। दादा भगवान को ही सौंप देती हूँ, तो फिर अंदर से ही प्रकट होता है, असीम जय जयकार बोलती हूँ, अंदर से ही प्रकट हो जाता है। तो हम्म, ये जो आपने कहा कि देवी देवता भी असीम जय जयकार को पूछते हैं, तो हाँ, ये, हाँ, तो ये कैसे देवी देवताओं भी पूछते हैं? देवी देवताओं को क्या अवधि ज्ञान होता है, यानी हाँ कि जी, अवधि ज्ञान यानी कि मालूम है ना आपको? नहीं अब नहीं। हाँ, अवधि ज्ञान है कि उनको आ इधर क्या चलता है अपने वर्ल्ड में, कौन सा जी पुरुष आए, प्योर पुरुष, जी कृष्ण हम्म, भगवान आए, राम आए, महावीर भगवान आए, किसका जन्म हुआ, जी और वो सब उनको पता चलता है। ओके हाँ, ओके तो उनको मालूम होता है कि दादा भगवान ऐसे हम्म, प्योर पुरुष आए, और जी इनके असीम जय का बोलने से तो हम्म ऐसा होता है, ऐसा होता है। यानी कि वो प्योर हम्म, पुरुष जो आते हैं, उसका भी देव उनकी सेवा में लग जाते हैं अच्छा और उनकी सभा में बैठते हैं, दादा भगवान ऐसे बोलते हैं। ओके और उनको भी ये चाहिए, उनको अच्छा मालूम पड़ जाता है, ऐसे देवों को अवधि ज्ञान होता है। उस वो ज्ञान यानी कि पहले से उनको पता चल जाता है कि ये भगवान का प्रागट्य होने वाला है और ये भगवान है, और उनसे भजने से, उनकी हम्म, ये सत्संग से कितना हम्म, फायदा होता है, मोक्ष की प्राप्ति होती है, सब ओके। मालूम है।
अच्छा, देवी देवताओं के मोक्ष की प्राप्ति की हमारी नहीं हमारी। नहीं, वो हाँ वो क्या क्या होता है ज्ञानी हाँ। पुरुष की कृपा से, उनको तो ओके। मनुष्य अवतार में आना ही पड़ेगा, नो डाउट। हाँ। ओके। पर सब मालूम हो जाता है उनको कि ओके। ज्ञानी पुरुष से क्या फायदा होता है और क्या है हम्म। ज्ञानी पुरुष। हम्म। और उसके जो ज्ञान की आराधना करते, वो हम्म। जो महात्मा मुमुक्षु, उसको भी देव लोग हेल्प करते, बराबर। सीमित निमित से। इनकी हाँ स्वतंत्र सत्ता नहीं होती है, जी। मगर वो राजी होते। ओके। दादा भगवान की सभा में भी देव लोग आके बैठते थे, अच्छा, ऐसे दादा भगवान बताते। तो दादा, अच्छा दादा भगवान को पता पड़ता होगा कि आए हैं कोई, है ना, हाँ, देवी तो ही देवता। बताते थे ने, सूक्ष्म ओके। ओके। सूक्ष्म शरीर होता है, हमें अच्छा। पता नहीं पड़ता। दादा भगवान हमने सुना था, दादा जी। भगवान खुद बोलते थे कि हम्म। देखो सूक्ष्म शरीर धारण करके जी। ये देव लोग अपनी सभा में दर्शन करने आए हैं, दादा भगवान के हम्म। सभा में। और ये जो आपने बोला, जो कृपा से हमें ये ज्ञान मिला है, हम्म तो कभी कभी लगता है यस, क्योंकि मैं नहीं चाह रही थी कि मैं गुजराती धर्म या जैन धर्म को मैं फॉलो करूं, क्योंकि मैं हम्म ऑलरेडी कुछ और फॉलो कर रही थी। तो हम्म ये बहुत लाख कोशिश करने के बाद, मतलब कम से कम 20 बार ये मेरे सामने आएगा, बट मैंने उसको पुश किया। मीन्स हम्म 2018 में, बट मैं उसको 2019 तक लेके गई। आखिर में जब मैं यहाँ नहीं थी, बाहर थी, बाहर के मुल्क में, तो मुझे कोई, मतलब मेरे लिए ऐसे लगता है कि सत्संग जैसे मेरे लिए एक ऑक्सीजन है। सिर्फ खाना ऑक्सीजन है, मेरे लिए सत्संग एक ऑक्सीजन है। तो वहां पे मुझे मतलब लिंक आया ये वर्ल्ड वाइड का, तो मैंने जब सुना एक बार दो बार, तो मेरे को सचमुच में इतना रोना आया कि ये क्या है। और ये वाकई में मैं जैसे इसकी वेट कर रही थी, ऐसे सत्संग की वेट कर रही थी जहाँ पे सारे इट्स मतलब सारा सब कुछ कैप्चर करता है, सब कुछ। तो वाकई में लगता है ये कृपा हुई है हमारे ऊपर। और सचमुच ऐसे लगता है साक्षात दादा भगवान मेरे घर में बैठे हुए हैं, ऐसे लोग। हम्म तो जैसे हम असीम जय जयकार जब बोलते हैं, और महसूस भी होता है कि दादा का मेरे सर पे हाथ है ऐसे। तो हम्म। इसको थोड़ा और खोलिए, कैसे बोलेंगे कृपा, मतलब और कैसे कृपा। यानी कि कृपा यानी कि क्या, पहले तो आपने दादा भगवान का ये बातें और संपर्क हुआ, दादा जी। की दो बात जची अपने, और जी। इतना आकर्षण हुआ। ये जी। पिछले भव की पुण्य तो है ही नहीं, है ही। अच्छा। हाँ, और लिंक आपका टूटा नहीं, और लिंक ओके। का जो आगे बढ़ने का जो लिंक चालू रहा, जी। ये आपकी पुण्य यानी कि कुछ अच्छा पुण्य किया होगा, ओके। तो ही दादा भगवान की बात सुनने मिली और लिंक चालू रही। तो ओके। ये जबरदस्त आपका पूर्व का कर्म का फल है ओके। कि पूर्व में ऐसा कुछ बहुत बड़ा काम किया होगा, सबकी सेवा की होगी, ऑब्लाइजिंग नेचर होगा, और जी। किसी को दुख कम दिया होगा, और सुख जगत कल्याण की भावना भी आपने की होगी। सब जी। पूर्व का फल है। ये ओके। जो आप बता रहे हैं ना, मुझे कैसा, ऐसे कहाँ हम्म। भी जाती हो तो मुझे ये हम्म। कहाँ 8 बार 9 बार ये अंदर से उठता है। पहले हम्म। इच्छा बिल्कुल नहीं थी, इनकी कोई जी। संजोग ही नहीं था, हाँ। मगर ये ऑटोमेटिक लिंक 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 गई आई गई गई, तो नौ जी। 9 बार ऐसा आपने बोला ना कि हम्म। मैं जुड़ती रही। तो हम्म। विखुटी नहीं, आप सेपरेट नहीं हुए, जुड़ते ओके। रहे। तो पूर्व का ऐसा कुछ जबरदस्त पुण्य के हिसाब से आप जुड़ते रहे, और पाप का उदय से क्या विकुट पड़ जाते हो, सेपरेट हो जाते हो। ओके। तो कुछ अच्छा काम जो भी किया है आपने, हाँ मुझे भी बट मालूम नहीं, आपको भी मालूम नहीं, मगर ये पूर्व का पुण्य का फल के हिसाब से ओके। आप जुड़ते रहे, और आगे दादा का हम्म। अंदर संपर्क में आगे आगे इंटरेस्ट जी। क्रिएट हुआ, जी। और ऐसा हुआ कि नहीं, इसमें कुछ है, और हाँ। काम काट ले, कुछ काम हाँ। निकाल देना पड़ेगा इसमें, हम्म। इसमें कुछ फायदा है हमें। बराबर। हाँ जी। हाँ, और बट कुछ नहीं, ये पूर्व का पुण्य है। ऐसे कभी कभी अफसोस भी लगता है कि
कि मुझे पहले क्यों नहीं मिले, मतलब पूरा मेरा जन्म तो ऐसा गया जैसे ऐसा लगता है सचमुच मेरा ये भव तो गया। ऑफ कोर्स इट्स नेवर लेट, बेटर लेट देन नेवर, बट ऐसे अंदर से बहुत होता है। तो ये भजन मैं बहुत गाती हूँ, हे दादाजी तमने हमने जोया नथी ये महादुख, मतलब ये मेरे अंदर से, मतलब जब भी गाती हूँ रोना आता है और बस ये होता है। नहीं, सही बात है, सही बात है। वो बोलते हैं ना दादाजी, द्रव्य क्षेत्र काल भाव, तो अपने पुण्य जरूर है, मगर पुण्य का परिपक्व में काल का एक समय होता है, काल यानी समय, यानी कि या वो पुण्य में ऐसा दादा भगवान की हाजिरी में जो सब लोग मिले हैं और आप नहीं मिले, तो जो मिले हैं उनकी पुण्य भी की पुण्यानुभूति पुण्य ऐसी जबरदस्त हाँ होगी, तो दादा भगवान का उनका वो संजोग प्रत्यक्ष का उनको दर्शन संपादन हुआ। हुआ। हाँ, या दर्शन हुआ। फिर दर्शन होने के बाद ज्ञान की प्राप्ति हुई। ज्ञान की प्राप्ति होने के बाद वो संपर्क में रहे और संपर्क में रहने के बाद उनका काम निकाल दिया। उनकी बहुत कोई कोई तो खाली दूर से ट्रेन में दर्शन किया बस, फिर एक बार किया ट्रेन में या कुछ हिल स्टेशन पे, फिर मिले नहीं, ऐसे भी लोग हैं। वो तो कोट टोपी वाले हैं दादा, बहुत लोग पीछे पड़े थे और उनके पीछे पीछे जा रहे थे, जी तो ट्रेन में देखा, कोई कोच में, ट्रेन के कोच में देखा, कोई जी पिकनिक यात्रा में देखा, ऐसे हाँ, देखने वाले तो बहुत थे। वो तो ऑफकोर्स पर संजोग सही जहाँ मिले समझ से देखा। हाँ जी दर्शन हुए, हाँ पर वो सही समझ से नहीं हुए। ज्ञानी पुरुष है, ऐसे जी बड़े आदमी, ऐसे ऐसे दर्शन किया, कोई हम्म उनके गुरुजी हो गए, तो इसलिए लोग को पिकनिक में के यात्रा में निकले। पर जी दादा भगवान तो बोलते हैं ऐसे भी भूल से भी दर्शन किए, उसका जी भी काम निकल जाएगा। ओके इतने दादा प्योर थे ने, प्योरिटी की कीमत है। यस कैसे भगवान स्वरूप थे, 24 तीर्थंकर का वो समूह स्वरूप था, तो अनजाने में भी दर्शन हुआ उनको, फिर आए नहीं। इसीलिए ज्यादा दुख होता है क्यों, हम्म, इतनी बातें सबके मुख से, इतना मतलब जिन्होंने मिले हैं और हम्म। मतलब जिन जो नहीं भी मिले हैं, जब इतना फायदा देख के तो ज्यादा ही कभी मेरे को अंदर में होता है कि मुझे ये अफसोस है कि मैं क्यों नहीं मिली, बस ये है टाइम। क्यों नहीं मिली उसका तो जवाब आ गया ने, बराबर। कि ये अपनी पुण्य है, मगर हम्म पुण्यानुबंधी पुण्य का थोड़ा कचास रह गई होगी। हम्म अपना ही अंतराय है, अपना हाँ ही पुण्य का जो जो प्राप्ति होती है हमें, वो जी अपना ही जो अंदर से भावना की है उसके जी तरफ से आपको अभी मिला है। जी और जिसको मिला उसको वही पुण्य का से हम्म प्रत्यक्ष मिले, और जिसको हम्म प्रत्यक्ष नहीं मिले और अभी उनका लाभ लेते और काम निकालते, और वो भी पुण्य है, तो सबकी हम्म पुण्य अलग अलग है। मगर बराबर। अफसोस तो रखना है। दादा वो तो भगवान कहते हैं आपको जो अफसोस रहता है ने, वही हम्म आपको मोक्ष ले जाने के लिए सार्थक बराबर बनाएंगे आपको। है या नहीं तो हम नहीं लोग तो बैक सीट अफसोस ले निकल लेते जाएगा हैं। ने, हाँ तो दादा भूल जाएंगे आप। आई नो। अफसोस तो लास्ट श्वास हम्म तक रखने का है, कि बराबर। मुझे दादा भगवान प्रत्यक्ष नहीं मिले, तो वही हम्म दादा भगवान मिले, ऐसे ही आपको निधि ध्यासन रहेगा, जी वो दादा भूल बिल्कुल नहीं सकेंगे आप। तो ये तो बराबर। ख्याल रखने का ही आपको, अंदर जी से तालावेली लगेगी ना, दादा तो मिलना ही चाहिए था, मिलना ही चाहिए था। हम्म नहीं मिले दादा भगवान, नहीं मिले। हम्म मगर ये अफसोस भी रखने का, और दूसरा मुझे मिले है जो दादा का ज्ञान, उसका अहोभाव भी रखने का, हाँ दोनों रखने का, वो बराबर। भी रखने का और अहोभाव भी रखने तो का। यही विनती होती है कि बस कि मेरा साथ नहीं छोड़ना मेरे अंतिम घड़ी तक, हाँ, यही है। नहीं ये आप दोनों रखेंगे ने, जी तो अपने आप दादा बोलते थे कि हम्म लास्ट श्वास तक आप दादा को भूलेगे नहीं, और हम्म समाधि मरण बोलते, अंत काल में जो अपना लास्ट श्वास होता है ने, या तब जी तक उनका निधि ध्यासन, उनकी शक्ति, इनकी कृपा, और हम्म वो हाजिर हो जाएंगे। बिल्कुल अंतिम क्षणों में भी दादा भगवान हाजिर हो जाएंगे, जी तो सबसे बड़ी बात है कि या हाँ, वही तो वो आप एक भजन है, ये विश्व में सुख और शांति हो, वो लास्ट हम्म, पैराग्राफ में यही है कि बस अंतिम घड़ी जरूर आना है, बस अंतिम। ना तो अपने आप हाजिर हो जाएंगे।
जो हाँ अपना जी, पूरा जिंदगी का सरवैया होता है ना, ट्रायल बैलेंस, तो आप जी। पूरे दिन दादा दादा करेंगे तो लास्ट में हम्म वो ट्रायल बैलेंस क्या आएगा, सरवैया बोलते, तो वही आएगा। वही आएगा बराबर। हाँ, तो उसमें तो दादा भगवान बोलते थे, जो जी। दादा को छोड़े गए तो हम्म दादा भी उसको नहीं छोड़ेंगे। नहीं छोड़ू बिल्कुल दादाजी, तुमने नहीं छोड़ू। नहीं तो छोड़ूंगी दादा तो अपने अंदर ही बैठे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। वो ज्ञान दर्शन चारित्र से जो अंदर हाँ सूक्ष्म स्वरूप दादा भगवान जी वो हाँ अंदर जी ही है, वो हाजिर हो जाएगी। शुद्धात्मा जरूर भगवान वही दादा, जी। बराबर है। हाँ जय जी आशीर्वाद सच्चिदानंद। दीजिए, आशीर्वाद जैसे दीजिए 5 आज्ञा में रहने की शक्ति। बस वो दादा भगवान के पास ही मांगना, हम भी दादा भगवान के जी अंदर बैठे हुए शुद्धात्मा भगवान को जी प्रार्थना वही करते हैं कि 5 आज्ञा का मेरा निश्चय पक्का कराना और मेरी दृढ़ता कराना और आपका कृपा हमेशा रहे आज्ञा पालने का, जी ऐसा शक्ति मांगने का। जी जी। हाँ, 10 मिनट उसका सामायिक भी कर सकते हैं आप। हाँ जी जय हम्म, सच जय सच्चिदानंद। जय सच। जय सच्चिदानंद। महेशानंद जी, आप त्रिमंत्र बुलाए, अनुबेन आप फॉलो करना। नमो वित्रागाय, नमो वीतरागाय, नमो अरिहंताणम, नमो अरिहंतानम, नमो सिद्धाणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो आयरियाणम, नमो वज्रायाणम, नमो वज्रायाणम, नमो लोये सव शाहुणम, नमो लोहे सवस्ताहुनम। ऐसो पंच नमुकारो, ऐसो पंच नमुक्कारो शौवपा वपणासनो, सर्व पावपणासनो। मंगलाणं च सौवेशे, मंगलाणं च सव्वीसिं पडवां हवै मंगलम्। परमं हवै मंगलम्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद।